अभी परिवार को गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई थी और इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने के भीतर 3 साधुओं की हत्या हो चुकी है। तो 4 साधुओं की मौत का रहस्य बरकरार है। 2 घटनाओं को छोड़कर अन्य किसी का आज तक खुलासा नहीं हुआ। अब इसमें एक जिला और जोड़ दीजिए, नाम है अलीगढ़, क्योंकि यहां पर भी एक साधु की हत्या हो गई। रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा? 6 महीने में 3 साधुओं की हत्या से सनसनी। बिजनौर, मेरठ के बाद अब अलीगढ़। हत्या, हत्या और सिर्फ हत्या। जिधर देखो उत्तर प्रदेश में इन दिनों हत्या ही हो रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा करने वाली पुलिस सुस्त, आलसी और घोर लापरवाह हो गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। आए दिन कभी लूट, कभी डकैती तो कभी रेप जैसे संगीन अपराध किए जा रहे हैं। उत्तम प्रदेश में क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यही नहीं, उत्तम प्रदेश में साधुओं की हत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो गोंडा के राम जानकी मंदिर के पुजारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी किस्मत अच्छी रही और वो बाल बाल बच गए। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। इस बार बदमाशों ने अलीगढ़ के परला गांव को चुना। 62 साल के साधु कुंवर पाल अपने घर वालों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। खेती बाड़ी के अलावा पूजा पाठ भी करते थे। सब कुछ सही था। हर रोज की तरह मृतक का बेटा अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक से गांव में हो हल्ला होने लगा। लोगों में किसी के शव मिलने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। ऐसे में मृतक का बेटा भी शव को देखने गया तो वो सन्न रह गया, क्योंकि वो शव किसी और का नहीं, उसके पिता साधु कुंवर पाल का था। कुछ नहीं सर, मैं सुबह मतलब धान निकलवा रहा था भैंसों की, तो मतलब ऐसी ही खबर मिली थी कि शायद कोई मतलब उस तरफ ऐसे पड़ा है। मतलब तो मैंने भी देखा कि शायद हमारे पिताजी मतलब गांव के बाहर वो है ना, खवास का बाबा बोलते हैं, वैसे पीर बोलते हैं उनको। तो बट मतलब कि हम भी देखने चले गए। मतलब कि हमें मतलब कि ऐसे हुआ था, हमें फील हो रहा था कि मैं शायद हमारे फादर जी हों। तो हम देखने गए थे। तो मैं थोड़ी सी दूर पहुंचा था तो मेरे फ्रेंड ने फोन किया था कि तेरे ही पापा हैं। इतना देखना ही था। ये खबर मृतक की पत्नी को जा लगी। जिस आंगन में परिवार एक साथ बैठता था, वहां मातम पसरा था। चीख पुकार मची थी। मृतक की पत्नी के अनुसार कुंवर पाल के मुंह में उन्हीं की बनियान उतार कर ठूस दी गई थी और पीठ पर बेरहमी के निशान थे। यही नहीं, मृतक के सिर, आंख और शरीर के कई हिस्सों समेत गुप्तांगों में भी गंभीर चोटें आई थी। जी भाई भाषा के रात को जाते वहाँ सैयद पे चले जाते तो वहाँ ते हत्या कर दो लोगों ने, जो कि उनकी कुर्ता फाड़ के तो मुँह में दिया है और बात क्या कहते हैं, पेशाब की राहत तक की काट दी है। पूरे शरीर पे लीला साई पर रही। खेत पर काम करने गए गांव के शख्स ने शव को देखा, जिसके बाद पास में काम कर मृतक के पड़ोसी लवकेश को बुलाया। लवकेश जब शव के पास गया तो उसे पहचानते देर ना लगी कि ये शव उसके पड़ोसी साधु कुंवर पाल का है। उसने आनन फानन में इसकी जानकारी मृतक के परिवार को देनी चाहिए, लेकिन ये खबर आग की तरह फैल गई और मृतक के बेटे को इसकी जानकारी हो गई। वहीं इस मामले पर एसपी देहात मृतक को साधु होने से इनकार कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। आज ये हुआ साहब, सवेरे हम लोग गए, जिनके लड़का भी काम पे गए थे, हम भी गए थे। बाद में हम पे 6 बजे फ़ोन पहुंचा है तो डेथ बॉडी इनकी मिली है हमें खेत में। जब हम लोग आए, जिन लोगों ने सूचना दी, आया कि हमने देखी है। काफ़ी झुग्गान था वहाँ। हम लोग कम से कम 10 फीट दूर थे डेथ बॉडी से, कि पुलिस आएगी, कि जांच होगी, यहाँ के कुत्तांगे और कोई अन्य आदि बन जाओ। 1 घंटे बाद पुलिस आई, न कोई जांच हुई। ये आज दिनांक 13 अक्टूबर को थाना बरला क्षेत्र में एक गांव पड़ता है परौरा, वहां पर एक व्यक्ति का मृत शरीर पाया गया है। इनका नाम कुंवर पाल सिंह है, सन ऑफ गेंदालाल, और उम्र लगभग 62 वर्ष है। और इनकी आंख पर हल्की सी चोट पाई गई है और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। ये कुंवर पाल उसी गांव में खेती का व्यवसाय करते थे और इनके 3 पुत्र हैं। और फिलहाल इन्होंने जो तहरीर दी है कि इनके पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या की है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और
पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बात अगर पिछले 6 महीने की करें तो उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल 2020 को बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई। 14 जुलाई 2020 को मेरठ में पुजारी की पीट कर हत्या कर दी गई। 9 सितंबर 2020 को बिजनौर में योगानंद महाराज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 24 सितंबर 2020 को मेरठ की सरधना गंग नहर में एक साधु की लाश बहती हुई मिली। 24 सितंबर 2020 बागपत को टीकरी कस्बे में एक तालाब किनारे साधु की लाश मिली। 9 अक्टूबर 2020 को ही बागपत में ही यमुना नदी में साधु का तैरता हुआ शव मिला। अगर सूबे में पुलिस का यही लचीला रवैया रहा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या साधु, क्या पुजारी और क्या आम इंसान। जरूरत है तो बस पुलिस के चुस्त होने की, ताकि रामराज्य बना रहे, ताकि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने का सपना है वो पूरा हो सके। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।